25 वर्ष नहीं 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के युवक ही 90% हमारे भावों को YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए। अधिक आयु वाले नहीं सुन रहे ज़्यादा। आप ही ने ये शुरू किया। हमारे भृगु जी हैं और सर्वे क्या नाम है, सुरेश जी हैं। ये सब एक ये कमल फुलेरा उत्तराखंड के हैं। इन सबों ने जो प्रकल्प तैयार किया है, हमें जो सूचना देते हैं, 15 साल से लेकर 35 साल के व्यक्ति ही ज़्यादातर इससे लाभ उठा रहे हैं। एक मेरा विचित्र अनुभव हुआ है। पहले लोग मुझे चुपके से उलाहना देते थे, आपकी भाषा बहुत कठिन होती है, समझ में नहीं आती। अब मैं क्या करूं, मेरे एक अध्यापक थे जो मुझको अपना पुत्र ही मानते थे, रत्नकांत झा, प्राइमरी मिडिल स्कूल में। उन्होंने हमको खेलने नहीं दिया, आधी छुट्टी में बैठा लेते थे। 3 पंक्ति देते थे, कहते थे से 30 पंक्ति बना के लाओ। एक लेख देते थे, कहते थे 3 पंक्ति में इसका सारांश लिख के लाओ। 3 पंक्ति देते थे, फिर कहते थे 3 शब्दों में सारांश लाओ। रत्नकांत झा जी का नाम लेते ही मुझे रोना सा, नरही गांव के थे वो। उन्होंने जो बीज बोया, 65 साल हो गए उसका अभ्यास करते करते। भाषा की दृष्टि से मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी के ऊपर लट्टू होकर अपनी मातृभाषा भी प्रायः भूल ही गया। तो हमने एक संकेत किया, तो हमको लोग कहते थे सुगम बोला करिए, सुगम लिखा करिए। कभी कभी होता था कि लो अच्छाई बुराई हो गई। वाक्य विन्यास तो बहुत कठिन होता है। अच्छाई को ही दुनिया बुराई समझने लगी, अब मैं बुरा बनूं ये ठीक नहीं। तो अब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा हठ योग सफल हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ अभी 5 प्रांतों में, दक्षिण भारत में गया, फिर महाराष्ट्र में गया, 6 प्रांत मध्य प्रदेश में गया, 7 अभी दिल्ली में आया हूँ, 8। तो दक्षिण भारत में भी YouTube सुनने वाले ही युवक प्रश्न करता थे, और उनके प्रश्न का स्तर ऐसा था जो मैं समझ जाता था कि मेरा प्रवचन सुनकर ही यह प्रश्न कर रहे हैं। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने हठयोग पूर्वक जो अपनी भाषा, अपने भाव में शिथिलता का परिचय नहीं दिया, उससे सबसे ज़्यादा युवक ही लाभान्वित हो रहे हैं। और